हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एएम। एएम जो है उसके डेरिवेशन पार्ट को देखेंगे, किस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है डिराइव होने के बाद अपर बैंड, लोअर बैंड और कैरियर की किस तरह से ग्राफ बनते हैं और किस तरह से एक एक्सप्रेशन जो हमारे पास होता है वो एक्सप्रेशन किस तरह डिराइव होता है एएम सिग्नल का। चलिए स्टार्ट करते हैं एएम सिग्नल। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एएम का यहाँ पर एक हमारे पास इन्वेलप बना हुआ है मॉड्यूलेटेड वेव। एएम मॉड्यूलेटेड वेव का ये इन्वेलप बना हुआ है जिसमें कि कैरियर सिग्नल साथ ही साथ कैरियर सिग्नल के साथ साथ यहाँ पर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एक ओरिजिनल सिग्नल है हमारे पास, दोनों को मिक्स करने पर जो एक फाइनल रिजल्ट हमारे पास होता है एएम मॉड्यूलेटेड वेव, वो वेव का यहाँ पर इन्वेलप बना हुआ है जो कि इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर सिग्नल होते हैं, कैरियर सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो किस तरह से वैरी होते हैं, किसके अनुसार वो ओरिजिनल जो सिग्नल होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में जो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड जब वैरी करते हैं तो उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एएम जो एक्सप्रेशन है, जो डेरिवेशन है एएम का, वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन पार्ट एएम मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो हमारे पास दो सिग्नल होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, जब इस ओरिजिनल सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ टू सिग्नल्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड देयर द थ्योरी शोन हाउ दे इंटरेक्ट टू क्रिएट द कैरियर एंड टू साइड बैंड्स। तो जब दो सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो साइड बैंड्स हैं, दो साइड बैंड्स, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, साथ साथ कैरियर किस तरह से क्रिएट होते हैं वो जानते हैं। चलिए देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ सिंपल एग्जांपल ऑफ सिंगल टोन यूज फॉर मॉड्यूलेशन कैन बी एक्सपेंडेड टू शो हाउ ए सिग्नल विल बी अपीयर ऑफ ए टिपिकल साउंड कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसी यूज इन द मॉड्यूलेटेड द कैरियर। तो मतलब क्या यहाँ पर है, दो सिग्नल को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ से जो एक मॉडिफाई जो हमें सिग्नल मिलेगा वो मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल मिलेगा, जो कि मिलता है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल्स, कैरियर सिग्नल और जो ओरिजिनल सिग्नल है वे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले इन्वेलप जो बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आफ्टर द मल्टीप्लाइंग द टू डिफरेंट सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल विद द कैरियर सिग्नल। कुछ इस तरह का इन्वेलप देखने को मिलता है जहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है कैरियर सिग्नल का। तो इट इज़ पॉसिबल टू लुक द थ्योरी ऑफ द जनरेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल इन द 4 स्टेप। तो जो थ्योरी पार्ट है वो 4 स्टेप में हम लोग देख सकते हैं। 4 स्टेप्स है हमारे पास। कैरियर सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल हम क्या लेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा जिसे हमें ट्रांसमिट करना होता है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होगा, एंड ओवरऑल मॉड्यूलेटेड सिग्नल पूरा सिंगल टोन, और इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एक सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो, एंड एक्सपेंशन टू कवर अ टिपिकल ऑडियो सिग्नल, और इसी के बाद जो हमारा एक टिपिकल ऑडियो सिग्नल मिलेगा वो। तो ये सब स्टेप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर सिग्नल की। कैरियर सिग्नल का इक्वेशन जो हमारे पास है वो है सी टी है, और ये सी टी जो कैरियर सिग्नल का इक्वेशन है जो जहाँ पर सी इसके मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड होता है और ये साइन ओमेगा सी प्लस थीटा। तो यहाँ पर साइन के जगह हम कॉस फंक्शन भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है साइन वेव, मतलब यहाँ पे साइन और कॉस कोई भी हम वेव ले सकते हैं जो भी कन्वीनियंट हो आपके अनुसार। तो यहाँ पर कोई भी कैरियर फ्रीक्वेंसी हम ले सकते हैं, वो साइन के टर्म में भी हो सकता है, कॉस के टर्म में भी हो सकता है। और ये जो सी है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल है, इस सी को हम लोग एसी के टर्म से भी जानते हैं। तो ये हमारा कैरियर सिग्नल का इक्वेशन होता है। इसी तरह से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारे पास होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसे एमटी से डिनोट किया जाता है, और ये जो एम है एक पीक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, इसे हम ए एम से भी डिनोट करते हैं। साथ ही साथ साइन फंक्शन है, यहाँ पर साइन फंक्शन की जगह हम कॉस भी ले सकते हैं। तो जब हम डिराइव करेंगे तो जो फंक्शन कन्वीनियंट है उसके अनुसार हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं।
हम यहाँ पर कि क्या है इसका जो जब इसे ओवरऑल मॉड्यूलेटेड सिग्नल फॉर अ सिंगल टोन, जब एक दोनों को कंबाइन किया जाता है, दोनों को कंबाइन करने पर जो सिग्नल बनते हैं वो सिग्नल हमारा कहलाता है सिंगल टोन सिग्नल। द इक्वेशन फॉर द ओवरऑल मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरियर, मतलब ओवरऑल जो सिग्नल बनेंगे वो मल्टीप्लाई करने पर होगा कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से जो फॉर्म आता है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, जो कि आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो YT जो हमारा फाइनल जो सिग्नल होगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट सिग्नल लाइक अ कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आउटपुट्स मिलेंगे वो YT होगा। तो YT के अंदर क्या क्या है देखिए, A प्लस MT इंटू होल CT, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पार्ट है, ये कैरियर सिग्नल का पार्ट है। और कैरियर सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड होंगे वो होंगे ये A। तो A क्या है यहाँ देखिए, तो कांस्टेंट A इज रिक्वायर्ड एज टू रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो वेव फॉर्म A से इसे डिनोट करते हैं, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का पीक एम्पलीट्यूड होता है। तो अब इसे डिराइव करने के लिए हम चलते हैं इस दोनों इक्वेशन से, मतलब आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इक्वेशन से और कैरियर सिग्नल के इक्वेशन से हम लोग डिराइव करेंगे एक फाइनल आउटपुट सिंगल टोन फंक्शन, जहाँ पर हमारा कैरियर सिग्नल भी होगा, कैरियर सिग्नल के भी टर्म होंगे, अपर साइड बैंड के भी एक्सप्रेशन होंगे और लोअर साइड बैंड के भी एक्सप्रेशन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डेरिवेशन पार्ट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ AM वी चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड कैरियर जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, और हमारा जो एक T के टर्म में हमारा जो फंक्शन बनेगा कुछ AM का, वो कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने पर कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन बनेंगे, जहाँ पर हमारा वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड है और यहाँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल, और साथ ही साथ कैरियर सिग्नल के हमारे पास भी एक्सप्रेशन टर्म है। तो अब क्या है कि हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब ओरिजिनल सिग्नल हमारा ये है MT, जिसका टर्म है AM cos ओमेगा MT, एंड कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर जो सिग्नल है, कैरियर सिग्नल के जो टर्म है, कैरियर सिग्नल जो इक्वेशन है वो है हमारे पास cos ओमेगा से T, और कैरियर सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो है हमारा AC, जो यहाँ इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो हमारा यहाँ से डेरिवेशन पार्ट शुरू होता है कि हमारा क्या होगा, cos ओमेगा से T वो AC से मल्टीप्लाई होगा, फिर cos ओमेगा से T और ये MT से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टर्म को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसी, तो हमारा ये टर्म मिलता है। फिर हमें यदि मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास होगा। अब बाय रीअरेंजिंग हम तो रीअरेंज करते हैं इन चीज़ों को। तो रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये जो एक टर्म है इसे मैं एज इट इज़ यहाँ पर रखता हूँ, और यहाँ पर मेन जो मैनिपुलेशन है, रीअरेंजमेंट है, वो यहाँ पे होना है, क्योंकि ये कॉस का एक फंक्शन है, ये दूसरा कॉस का फंक्शन है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos A cos B, एक फार्मूला हमारे पास होता है cos 2 cos A cos B का एक फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होता है वो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये फार्मूला होते हैं हमारे पास, इसी फार्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास cos ओमेगा MT है, cos ओमेगा CT है। तो इस फंक्शन में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, जहाँ पर हमें मिल सकता है 2AM cos ओमेगा T और cos ओमेगा CT दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है। और इस मल्टीप्लिकेशन के मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे अरेंज कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन अब इसके जगह अब इस 2 cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT का एक फार्मूला बनेगा, जो कि फार्मूला हमारे पास होगा 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ से इसे मैं फार्मूला के अनुसार यदि अरेंज करता हूँ तो हमारे पास होगा cos ओमेगा C
प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास होगा यहाँ पर। अब यहाँ से एक और टर्म को हम अरेंजमेंट रखते हैं, एक और अरेंजमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, ए सी से मल्टीप्लाई और ए सी से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होने वाला है कि जो ए एम और ये एक ए सी, ये जो जब डिवाइड में आता है, ये इस तरह के टर्म जो हम अरेंज करने पे हमें मिलेगा, ये होता है हमारा इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स होता है और इस इंडेक्स का नाम हम दे सकते हैं एम ए, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इसे बोलते हैं। ए एम मतलब एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल के एम्पलीट्यूड बाय कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रेशियो को हम लोग मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कहते हैं और ये एम ए के से रिप्रेजेंट होता है। तो इस टर्म को हम इस तरह से अरेंज कर दिए और ये अरेंज करने के बाद बाकी जो सारा एक्सप्रेशन है वो सेम टू सेम है। और अब क्या है, ये टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह के टर्म हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है ओमेगा सी। ओमेगा सी का हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और ओमेगा एम को लिख सकते हैं 2 पाई एफ एम, ठीक है। और यहाँ से 2 पाई यदि हम कॉमन लेते हैं तो कुछ इस तरह से 2 पाई बाहर आता है दोनों टर्म में, और हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है। जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो हमें मिलेगा ए सी कॉस ओमेगा सी ए सी एम ए बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम होल टी प्लस ए सी एम ए बाई 2 एंड कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म आए हैं, इसे कैरियर टर्म है। ये कैरियर जो सिग्नल है उसके टर्म है, ये अपर साइड बैंड के टर्म है, और ये लोअर साइड टर्म के लोअर साइड बैंड है और अपर साइड बैंड है, और ये कैरियर सिग्नल के टर्म है। तो इसी यदि हम ग्राफ पर दिखाना चाहें तो ग्राफ का कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेरिवेशन जो हमारा फाइनल डेरिवेशन आया, वो डेरिवेशन में जो कैरियर सिग्नल थे वो उनका सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड था, तो वो एक मिडिल में रह गया, और लोअर साइड बैंड नेगेटिव साइड में जो माइनस एक्सप्रेशन के साथ था, और अपर साइड में प्लस एक्सप्रेशन के साथ था। तो इसे हम अपर साइड बैंड कहते हैं, और इसे लोअर साइड में और मिडिल में कैरियर होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन जो होते हैं इस टर्म में देखे जा सकते हैं। जो डेरिवेशन पार्ट है, ये फाइनल में हमारा डेरिवेशन है ए एम सिग्नल का इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम। ये एक डेरिवेशन है एम्पलीट्यूड सिग्नल का। अब ए एम डेरिवेशन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्रैक्टिस यदि आप करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो एम टी है उसे साइन के फंक्शन में लीजिए और सी टी को साइन के फंक्शन में लीजिए। सेम तरीके से आप इसे लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार रिटर्न फॉर्म में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखेंगे तो यदि इसमें प्रैक्टिस में साइन टर्म लिया है, मैंने इसमें कॉस टर्म लिया है, तो साइन और कॉस का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो एक फंक्शन मैंने जो ओरिजिनल फंक्शन है कॉस के टर्म में और कैरियर साइन के टर्म में लिया है, तो साइन और कॉस के फंक्शन को आप चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेरिवेशन पार्ट के लिए, जिससे आपको अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।